तो शनि देवता की जय। प्यारे दोस्तों, धार्मिक कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ शनि देव की कथा। शनि देव जिस पर मेहरबान हो जाए उसका जीवन संवर जाता है। उस व्यक्ति को धन संपत्ति, सुख, मान सम्मान सब कुछ प्राप्त हो जाता है। उसके जीवन में शांति और सुकून का वास होता है, तरक्की को रास्ता मिलता है। वही अगर शनि का शुभ प्रभाव व्यक्ति की जिंदगी पर दिखे तो जीवन दुख और कष्टों से भर जाता है। इंसान की प्रगति रुक जाती है, व्यापार में घाटा हो जाता है, घर में क्लेश होने लगता है और मान सम्मान का हनन होता है। शनिवार के दिन यदि शनि देव की कथा सुनी जाए तो आप पर शनि देव की कृपा और आशीर्वाद बना रहेगा। दोस्तों, यदि आपने यूट्यूब चैनल धार्मिक कथाएं लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें जो आने वाली सभी वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले हो सके। वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखना ना भूलें। दोस्तों, शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाएं। शनिवार के दिन काली उड़द के दाल का दान जरूर करें। काले कुत्ते को रोटी जरूर खिलावें। शनिवार के दिन शनि देवता और हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। शनिवार के दिन दूध या गंगा जल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। दोस्तों, शनिवार के दिन शनि देव की कथा जरूर सुनें, जिससे आप पर शनि देव की कृपा बनी रहे। शनिवार की कथा। एक ब्राह्मण था, पाठ करने जा रहा था। रास्ते में शनिचर महाराज मिले। ब्राह्मण बोला, कहाँ जा रहे हो? शनिचर बोला, राजा के लगने जा रहा हूँ। ब्राह्मण बोला, राजा के लगेगा, सारी प्रजा दुखी होगी, मेरे पर लग जा। शनिदेव बोले, कितने समय के लिए? तो ब्राह्मण बोला, 7 साल की ना उठी जाए, 5 साल की ना उठी जाए, 2.5 साल की ना उठी जाए, 1.25 साल की ना उठी जाए, 1.25 पहर की ओट ली। राजा नदी के किनारे जाकर बैठ गया। आसन बिछा के पाठ करने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय 5 बार कह के माला फेरने लगा। नदी में 2 मतीरे बहे जा रहे थे। उसने निकाल के गोडे के नीचे रख लिए। राजा के लड़कों के सिर बन गए। एक आदमी ने देखा राजा के लड़के के सिर काट के रखे हैं, तो ब्राह्मण ने कहा, किसी से कहिए मत, ना करे, दशा लग रही है। उसने 1 से कही, 2 से कही, सारी नगरी में फैल गई। राजा ने आदेश दिया, ब्राह्मण को सूली पे चढ़ा दो। सोने की कढ़वाई तो भी टूट गई, चांदी की सूली कढ़वाई तो भी टूट गई, तांबे की कढ़वाई तो भी टूट गई, लोहे की कढ़वाई तो भी टूट गई, जो कढ़वावे तो वो ही टूट जाए। इतनी देर में 1.25 पहर पूरा हो गया। राजा के लड़के खेलते खेलते आ गए। रानी बोली, महाराज, ब्राह्मण सूली पे चढ़ा दिया होगा, हमारा कैसे पाप उतरेगा? राजा बोला, जाके देखो। देखो तो ब्राह्मण पाठ कर रहा है। ब्राह्मण क्या ज्ञान बज्ञान जाने था। बोला, मैं तो कुछ भी नहीं जानता, मैं तो पाठ करने जा रहा था। रास्ते में शनिदेव महाराज से बोला, कहाँ जा रहे हो? बोला, राजा के लगने जा रहा हूँ। मैं बोला, राजा के लगेगा तो सारी प्रजा दुखी होगी, मेरे पर लग जा। शनिचर बोला, 7 साल की ना उठी जाए, 5 साल की ना उठी जाए, 2.5 साल की ना उठी जाए, 1.25 साल की ना उठी जाए, 1.25 पहर की ओट ली। 1.25 पहर में ऐसे रंग दिखाए, कहने लगा, इसकी कैसे दशा उतरे। सोने चांदी का दान, तांबे लोहे का दान, पीतल का दान राजा तो कर देगा, गरीब जनता कैसे करेगी? गरीब तेल की पली, गुड़ की डली डुकोंत को दे दे, 7 बार पीपल में जल चढ़ा दे, कह दे, शनि देव मोटा कभी ना आवे टोटा, शनि देव मोटा कभी ना आवे टोटा,
शनिवार की घड़ी घड़ी लै 70 बला टले, 7 बार कह दे 7 बार जल चढ़ा दे तो सारी बला टल जाए। बोलो शनिदेव महाराज की जय। शनिवार की दूसरी कथा। यादव कुल श्रेष्ठ श्री कृष्ण की श्रेष्ठ पटरानी का नाम रुक्मिणी था। रुक्मिणी की एक छोटी बहन बड़ी ही कुलक्षणी थी, दरिद्र प्रकृति की स्त्री थी। इसी कारण कोई राजकुमार उसके साथ विवाह नहीं करता था। एक दिन रुक्मिणी ने उसके विवाह के लिए श्री कृष्ण से प्रार्थना की। श्री कृष्ण ने कुलक्ष्मी का विवाह एक मुनि के साथ करा दिया। मुनिवर ज्ञानी ध्यानी साधु महात्मा थे। रात दिन वह भजन पूजन से लगे रहते थे। इस कारण स्त्री को उनके साथ झगड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। परंतु जब मुनि भगवान का पूजन करके संध्या सवेरे शंख बजाते थे तब उनकी स्त्री धाड़ धाड़ कर रोती थी। इस बात से मुनि को बड़ा दुख होता था। एक दिन मुनि ने स्त्री से पूछा कि तुमको क्या अच्छा लगता है, जिस बात से तुम्हारी जी लगे उसके अनुकूल मैं तुम्हारा प्रबंध कर दूं। वह बोली कि जितने काम तुम करते हो उन सब से मुझे घृणा है। पितर पूजा, देव पूजा, दान पुण्य, होम जप तथा यज्ञ आदि कर्मों से मुझको बड़ी घृणा है। मुझे तो ऐसी जगह अच्छी लगती है जहाँ खूब क्लेश होता हो, जीवों को दुखी और सताया जाता हो। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। तब मुनि ने कहा कि अच्छा, मेरे साथ चलो, मैं तुमको ऐसे ही स्थान पर पहुँचा देता हूँ, वहाँ तुम्हारा जी लगेगा। तब स्त्री मुनि के साथ साथ चली। मुनि ने संघन जंगल में एक बड़ा ऊंचा पीपल का पेड़ देखकर स्त्री को उसी पर बैठा दिया और अपने आश्रम को चले गए। आधी रात को कुलक्षणी रोने लगी। उसी समय रुक्मिणी श्री कृष्ण जी के पाप दबा रही थी। बहन का रोना सुनकर रुक्मिणी श्री कृष्ण से कहने लगी, आप मेरी बहन की अच्छी जगह पर शादी कराई है। वह बनवासी मुनि उसे ना जाने कहाँ जंगल में छोड़ आया है। सुनिए, वह इस समय कैसे विलाप कर रही है। तब भगवान ने कहा कि तुम्हारी बहन पूरी कंकाली है, वह मुनि के भजन पूजन में बांधा देती होगी। इसी कारण मुनि ने उसे निकाल दिया होगा। संसार में भले के साथी सब होते हैं, बुरे का साथी कोई नहीं होता। तब रुक्मिणी ने फिर प्रार्थना की कि अब उसका निर्वाह कैसे हो, इसका कुछ उपाय कीजिए। रुक्मिणी की बात सुनकर श्री कृष्ण उसी समय उस स्थान पर गए जहाँ कुलक्ष्मी पीपल के पेड़ पर बैठी रो रही थी। उन्होंने उससे पूछा कि इस समय जहाँ बैठी क्यों रो रही हैं। वह बोली कि मुनि मुझको बिठाकर चले गए हैं, जहाँ अकेली बैठे बैठे जी घबराता है, इसी कारण रोती हूँ। श्री कृष्ण ने कहा, तुम मुनि को हैरान परेशान करती होंगी, उनके भजन पूजन में बांधा देती होंगी, इसी कारण उन्होंने तुमको त्याग दिया है। मैं अब मुनि को भी दबा नहीं सकता। अगर तुम इस बात पर राजी हो जाओ, अब कभी अपने पति के प्रतिकूल आचरण ना करूँगी तो कुछ उपाय हो सकता है। यह सुनकर वह बोली कि मैं आपकी आज्ञा मानने को तैयार हूँ, पर क्या करूँ, अपने स्वभाव से लाचार हूँ। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, ऐसी कल्याणकारिणी के लिए एकांतवास के अच्छा और कोई उपाय नहीं हो सकता। इसलिए मेरी आज्ञा है कि अब तुम सदैव इसी वृक्ष पर वास करो। इस पे पूर्ण देवताओं का वास है। मेरी अर्धांगिनी लक्ष्मी का भी इसी में निवास है। शनिवार के दिन जो कोई सूर्योदय से पूर्व पीपल के वृक्ष की पूजा करता है वह तो लक्ष्मी जी को पहुँचेगा, परंतु जो सूर्योदय के बाद पीपल की पूजा करेगा वह पूजन तुमको अर्पित होगी। पुण्य जिनकी पूजा तुमको मिलेगी उन्हीं के घर में तुम्हारा वास होगा। बोलो लक्ष्मी माता की जय। बोलो शनिदेव महाराज की जय।